आज हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है बता रहे हैं और वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम 5 नंबर तक बताए हुए थे। अब हम आज एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि कैसे बनेगा। 1 बाय 1 करके जो है इसके सवाल को बनाइएगा तो आपको भी समझ में आएगा और इसके सवाल को बहुत ही सावधानी से बनाइए ताकि एक एक बात आपको सवाल का समझ में आए, तभी आप सवाल को बना पाएंगे। नहीं तो आपको दिक्कत होगा कई बार सवाल को बनाने में, क्योंकि सवाल को बनाने में अगर आप सावधानी को बरतते हैं तो आप थोड़ा सा भी आप सवाल को बनाने में मिस नहीं कीजिएगा। इस बात पर ध्यान रहना चाहिए। चलिए सवाल को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 और इस टाइप का सवाल जो है बहुत सारा है चैप्टर में बनाने के लिए, और एक सवाल अगर इसको आप सीख लेते हैं तो इसका अगला सवाल भी आप खुद भी बना सकते हैं। लेकिन इस सवाल को आप बहुत ही ध्यान से देखिए कि इस सवाल कैसे बनेगा। जब भी इस टाइप का कोई सवाल होगा, क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 1 बाय एक्स पर पावर x के रूप में है, फिर प्लस x पे पावर है 1 प्लस 1 बाय एक्स। तो इस टाइप का जब भी कोई सवाल आ जाता है, और हम आपको कल बता भी चुके हैं, तो सबसे पहले ऐसे सवाल को आप क्या करिए, लेट कर लीजिए। और लेट में y इक्वल टू हम लिख लेंगे x प्लस 1 बाय एक्स। इस पर x पावर है तो x पावर रहेगा। उसके बाद प्लस x पे पावर देखिए 1 प्लस 1 बाय एक्स है, तो इतना कर दिए। इसको u भी पर ले जाएंगे, y इक्वल टू जो है इसको u मान लेते हैं और इस फंक्शन को भी मान लेते हैं। तो u भी करके जब बनाइएगा और इसको जब इसको जब आप डिफ्रेंशिएटिंग कीजिएगा x के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x कीजिएगा, तो हमको क्या हो मिल जाएगा, dy बाय dx मिलेगा। और ये u को भी x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो du बाय dx प्लस dv बाय dx मिलेगा। तो इसको हम स्टार मान करके छोड़ देते हैं, क्योंकि अब u और v जो हम सवाल में मान कर चल रहे हैं, तो किसको मान कर चल रहे हैं, तो देखिए यहाँ हम लिखे हुए हैं u यहाँ क्या है हमारा हेयर, यहाँ u हम माने हुए हैं x प्लस 1 बाय एक्स पर पावर के रूप में x दिया हुआ है। तो इसमें अब क्या करेंगे, देखिए ये सवाल जो आ गया है, इस सवाल में हम लोग लगाएंगे। जब आप इस सवाल को बनाते समय आप लोग लगाइएगा, जैसे हम कल आप बता रहे थे, जैसे इससे पिछले सवाल में हम आपको बताए हैं। तो उस सवाल में इस तरह का जब कोई सवाल होता था तो क्या करते थे, उसमें हम लोग लगाते थे। तो इस सवाल में भी जो है लोग लगाएंगे हम। तो इसमें टेकिंग लिखना पड़ेगा। चलिए टेकिंग हम कर लेते हैं, टेकिंग लोगेरिथम ऑन बोथ साइड। तो ये बोथ साइड जब इसमें हम टेकिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, log u इक्वल टू हो जाएगा log x प्लस 1 बाय एक्स, इस पे पावर है x। और क्या कर सकते हैं हम इसको, log u इक्वल टू हो जाएगा x log x प्लस 1 बाय एक्स। तो ये हमारा सवाल है। फिर हम क्या करेंगे, इस चीज़ को जो है हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर लिखेंगे हम डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। इसको जब x के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए u है तो u को हम लोग u है तो ये हो जाएगा 1 बाय u du बाय dx होगा। उसके बाद देखिए ये x, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, और ये यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं इसको हम सेकेंड फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे और इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, जो आप सीख चुके हैं पहले से। तो दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, तो देखिए ये किसका काम करेगा, लोग x के स्थान पर है तो फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स। और जब इसका ये x के स्थान पर देखिए क्या है, x के स्थान पर हमारे पास है x प्लस 1 बाय एक्स, तो फिर इसका भी डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे। तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 बाय एक्स जो है, तो 1 बाय एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कितना, -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये इसको कर दिए।
फिर हम लिखेंगे प्लस सेकेंड फंक्शन। तो सेकेंड फंक्शन आपका क्या है, log x प्लस 1/x है, और पहले का डिफ्रेंसिएशन, तो पहले x है तो x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको जो है लेकर चलिए ऊपर, हमारे पास जो आया हुआ है उसको देखिए, हमारे पास क्या है 1/u du/dx इक्वल टू, अब हम इसको क्या करेंगे, ये x है तो x रहेगा ही, इसके भी डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 रखेंगे, तो ये x ऑलरेडी पहले से है, और 1 इसको हम भिन्न का जोड़ कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 1/x, और हमारे पास जो बचा हुआ है वो क्या है 1 माइनस 1/x² प्लस log x प्लस 1/x। तो इसको देखिए 1/u du बाय क्या है dx, ये तीसरा नंबर जो है, ये वाला x जो है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x² डिवाइड में रह जाएगा x² प्लस 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी जो है हम 1 दे करके क्या करेंगे, इसको भी हम भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। अगर इसको हम भिन्न का जोड़ कर लेंगे तो क्या होगा, फिर इसको हल करना पड़ेगा, तो हल कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 1/x² प्लस log x प्लस 1/x। तो रहने दीजिए, इसको हम काट भी सकते हैं, ये x² कट गया, इंटू में है, फिर बचा क्या du/dx इक्वल टू, ये u जो है इस साइड से उधर भेजेंगे तो ये इंटू के रूप में आ जाएगा, और बच गया हमारे पास x² माइनस 1/x² प्लस 1 प्लस log x प्लस 1/x। आप u का मान यहाँ बैठाना चाहते हैं, इसको बैठा दीजिए, du/dx, u हम किसको मानकर चल रहे थे, देखिए u जो हम मानकर चल रहे थे, इस चीज़ को हम u माने हुए, तो हम u का वैल्यू रखेंगे x प्लस 1/x, इस पर पावर है x, उसके बाद x² माइनस 1/x² प्लस 1 प्लस log x प्लस 1/x। तो ये जो है हम du/dx निकाल लिए। अब du/dx जब हमारे पास निकल गया, तो अब इसी प्रकार से हम जो v का वैल्यू है उसको रखेंगे और उसका मान निकालेंगे। अगर आप लिखिएगा तो लिख लीजिए, क्योंकि बोर्ड पर अटेगा नहीं हमारे पास, तो हमको कि इसको मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा करके जो है हम आगे बढ़ेंगे। जो लिखना चाहते हैं इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम v को आप ले जाकर देखते हैं कि v क्या है। v हम लिखे हुए हैं किसको, x पे पावर, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम इसको मिटा करके जो है फिर से जो है लिख सके। तो चलिए हम du/dx का तो मान यहाँ पर हम निकाल ही चुके हैं। तो du/dx का जो मान हम निकाले हैं, क्योंकि इसको जो है हमको सवाल में रखना पड़ेगा। अब सवाल में इसको रखना पड़ेगा, तो v देखिए, आप v किसको माने हुए हैं, x पर पावर, देखिए यहाँ x पर पावर दिया हुआ है 1 प्लस 1/x, ये आपका v का मान है। तो यहाँ पर भी इसको भी सॉल्यूशन करने के लिए आपको वही करना होगा, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। तो आप दोनों तरफ इसमें भी अगर आप log लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए log v इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1/x, इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं log x, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1/x, ये बाहर आ गया, और ये जो x है ये हो गया log x। तो अब इसको हम क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, डिफरेंशिएटिंग लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएटिंग कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/v dv/dx। अब यहाँ देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है
1 प्लस 1/x, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, दूसरे का फर्स्ट फंक्शन, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन क्या है, log x, फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन। तो पहले का डिफरेंशिएशन देखिए 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, चूँकि ये कांस्टेंट है, और 1/x है, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x², ये हो जाएगा। तो चलिए इसको अब इधर हम लिखते हैं, तो dv/dx, तो dv/dx ये u भी देखिए, इस v को जब इक्वल टू के उस साइड हम ले जाएंगे तो ये क्या होगा, इनटू के रूप में आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है 1/x, तो ये देखिए इसको जो है, इसको भी जो है हम रूप दे सकते हैं, क्या करेंगे, इसको भी भिन्न का जोड़ अगर लीजिएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x। उसके बाद देखिए इनटू के रूप में यहाँ दिया हुआ है 1/x, फिर माइनस, क्योंकि देखिए इस चीज़ से जब आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या होगा, ये 0 घटेगा तो कोई वैल्यू नहीं होगा, log x जब इससे क्या होगा इनटू होगा तो ये माइनस में आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे log x बाय x², तो इसको हम लिख दिए। अब देखिए यहाँ क्या है dv/dx और यहाँ v, तो v का वैल्यू जो है आप v का वैल्यू लिख दीजिए, क्योंकि v आप किसको माने हुए, इसको x पे पावर 1 प्लस 1/x माने हुए, तो इसको आप लिखिए x पर पावर 1 प्लस 1/x के फॉर्म में है, तो इसको इस प्रकार से लिख दीजिए। उसके बाद देखिए x प्लस 1/x यहाँ भी है, x यहाँ भी, तो दोनों क्या हो जाएगा x² माइनस log x/x²। तो यहाँ क्या निकल गया dv/dx, x पर 1 प्लस 1/x का फॉर्म है, x प्लस 1 माइनस log x, इस पूरे के डिवाइड में क्या हो जाएगा x²। तो अब देख लीजिए अब हमारे पास जो है दोनों चीज़ निकल गया, du/dx निकल गया और dv/dx निकल गया। अब हम उसको क्या करेंगे, इसमें ला करके आप रख दीजिए। हमारे पास क्या है पहले से dy/dx बराबर du/dx प्लस dv/dx, तो इसमें जब आप ला करके रखिएगा तो ये सवाल जो है आपका क्या हो जाएगा, पूरा बन जाएगा। इसको मिटाते हैं, ये तो आप लिख चुके हैं पहले से। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसमें ला के रखते हैं। हमारे पास क्या है dy/dx, तो du/dx, तो du/dx का देखिए क्या है हमारे पास, यहाँ मान निकाल कर रखे हुए हैं du/dx, तो यहाँ पर x प्लस 1/x, x² माइनस 1/x² प्लस 1 प्लस log x प्लस 1/x, फिर प्लस हमारे पास हो जाएगा x1 प्लस 1/x, x प्लस 1 माइनस log x/x²। ये जो है हमारा आ गया फाइनल आंसर। तो इस तरह से जो है हमारा सवाल जो है बनेगा, और अगर आप समझ करके सवाल को बनाइएगा तो ये सवाल जो है आप आसानी से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। एक सवाल को आप बनाने के लिए जो है आप मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिएगा, तो ऐसा जितना भी सवाल आएगा आप हर सवाल को बना सकते हैं। कंडीशन है कि सवाल को आप एक सवाल को बनाने में कितना टाइम देते हैं। एक सवाल को अगर बनाने में आप 20 मिनट टाइम देते हैं, 30 मिनट टाइम देते हैं, तो बाकी वैसा सवाल को अगला बनाने में केवल 2 से 5 मिनट का ही टाइम लगेगा, क्योंकि एक ही सवाल अगर आपके माइंड में घुसा तो आगे सवाल बनाने में कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि सवाल एक ही समझने में टाइम लगता है, दूसरा सवाल को बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। एक पर मेहनत कीजिए और 10 सवाल को बनाइए, फिर अगला सवाल हम बनाते हैं।